बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट दिसंबर में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। बड़े ऐलान ने हुकूमती ऐवानों के अंदर थरथली मचा दी, नींदें उड़ा दी। क्या लंदन प्लान रिवर्स होने जा रहा है, जिसके नतीजे में दो अहम तरीन शख्सियात वापस घरों को लौट जाएंगी, जिनकी एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत जो है वो की जा रही थी। और इसी हवाले से मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर आर्मी चीफ के उस्ताद की जानिब से अहम तरीन और सनसनीखेज इंकशाफात और एतराफ़ात सामने आएंगे। मामलात की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले एक बड़ा बयान आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का, जिन्होंने यह दावा किया है कि अगले 5 माह के अंदर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। असद कैसर इससे पहले भी ये बात कर चुके और इससे पहले जब उन्होंने बात की तो उसके फ़ौरन बाद फिर दो अहम तरीन और बड़ी चीज़ें हुई। एक, इमरान खान का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम सामने आया और दूसरा, इस चुनखे हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी गई, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़कत गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ कहा गया। दावा किया गया है असद कैसर की जानिब से, जैसा कि इस मजदूर साफ़ी ने गुज़श्ता 3-4 वीडियोज़ में आपके सामने गोश गुजार किया था कि उम्मीद है ट्रिब्यूनल्स के फैसले के नतीजे में इंतखाबी ट्रिब्यूनल जो कि अपना काम शुरू कर चुके हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, उनके फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएंगे आइन और कानून के मुताबिक। और अगर मैंडेट मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात का मुतालबा करेगी। जब उनसे पूछा गया इमरान खान की स्टैंडिंग का, इमरान खान की पोजीशन का, इमरान खान के मौक़िफ़ का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, तो असद कैसर ने यह बात वाज़ेह कर दी कि इदारों से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पोजीशन किसी तौर तब्दील नहीं हुई। इमरान खान ने कहा है मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करेंगे। दबंग मौक़िफ़, कुछ कन्फ्यूजन पाकिस्तानी अवाम के अंदर फैलाने की कोशिश की गई थी वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से, जिन्हें टास्क दिया गया था चुनखे हुकूमत की जानिब से कि आप बज़ाहिर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करें कि जैसे इमरान खान आर्मी चीफ से किसी किस्म की कोई डील मांग रहे हैं। आर्मी चीफ के उस्ताद कहलाए जाने वाले इरफान सिद्दीकी साहब भी इस मामले के ऊपर एक्टिव हुए थे, गुज़श्ता 3-4 अहम मकामात के ऊपर भी एक्टिव हुए। और ये मजदूर साफ़ी की मालूमात के मुताबिक हर उस वक्त पर जब इस बात की खबर मिलती है नून लीग को कि अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान से NRO हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस मौका के ऊपर कैप्टन सफदर जैसे किरदार और इरफान सिद्दीकी साहब जैसे किरदार एक्टिव हो जाते हैं, जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। और उनकी जानिब से ये तासुर दिया जाता है कि देखिए जनाब, अगर इमरान खान वापस आ गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई पैचअप हो गया तो जनाब फिर क्या होगा। हालांकि उस सूरत क्या होगा, हमेशा के लिए माफिया की, हैंडलर्स की और सहूलतकारों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। रात के इस पहर तस्दीक की गई है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का फैसला किया है कि अगरचे अभी तक उन्हें पॉजिटिव जवाब इमरान खान की जानिब से नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर ये सोच मौजूद है, उनके अंदर ये राय मौजूद है कि बिलाशुबा इस वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी और सियासी शख्सियत हैं और उनका रास्ता रोकने की जितनी भी कोशिशें की गई हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हुआ है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेकाम हुआ है। ये चुनखे हुकूमत किसी तौर पर भी उनकी तवक्कात के ऊपर भी पूरा नहीं उतर सकी। ज़ाहिरी बात है इनके पास किसी किस्म का मैंडेट ही नहीं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया से भी इनको ना हो गई है। और वो जो कहा जा रहा था कि SIFC बन जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहार आ जाएगी। अगर एदाद शुमार को देखा जाए तो SIFC बनने के बाद तो पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से उतना कर्जा भी नहीं मिला जितना कि इससे पहले सालों में कर्जे की सूरत में रकम जो है वो हासिल कर ली जाती थी। यानी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले एतबार है ये चुनखे हुकूमत बैन-अक़वामी बरादरी के सामने भी और बड़ी तेज़ी के साथ जो आलमी स्क्रीन है, पॉलिटिकल स्क्रीन, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ जो तब्दीलियाँ हैं वो रूनुमा हो रही हैं। उसका एक बाकायदा तौर पर उसकी एक चेन है। जिस तरह से बरतानवी सफ़ीर के बयान के बाद
काजी फ़ैज़ ईसा साहब का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया था। जिस तरह से काजी फ़ैज़ ईसा साहब बौखला गए थे और इस हुकूमत के कहने के ऊपर उन्होंने फिर ख़त लिखा था, जब बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से इन इंतखाबात के ऊपर सवाल उठाया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के ऊपर सवाल उठाया गया था और उसके साथ साथ इंतखाबी नताइज के साथ साथ इमरान खान की गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर भी सवाल उठाया गया था। उसके बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर बेचैनी अपने अरूज पर थी। अब तब्दीलियों का मौसम है। बरतानिया में बड़ी तब्दीली आई और टूरी पार्टी, लेबर पार्टी जिसे कहा जाता है, बड़े अरसे बाद एक मरतबा फिर जो है वो इक़्तिदार में आई। उनकी पॉलिसियाँ तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझते हैं। आप भी इन मामलात को समझते हैं कि किस तरह से जो गुज़श्ता बरतानवी हुकूमत थी वो किस तरह से एक जो है वो अमरीकी तफैलिए के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर शामिल थी, जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, बरतानिया के अंदर रहने वाले और अमेरिका के अंदर रहने वाले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, जो कि दोनों ममालिक की इकानमी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्होंने अच्छी नज़र से नहीं देखा। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर भी तब्दीलियों के आसार हैं। जिस तरह से जो बाइडन साहब फ़रार इख्तियार कर गए इलेक्शन से और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उससे वाज़ह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि नवंबर में होने वाली अमेरिका के अंदर जो बड़ी तब्दीली है उस पर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, इस चुंतखब हुकूमत की, माफिया की, हैंडलर्स की और सहूलतकारों की नज़र है। और उससे पहले मिड अक्टूबर में जो तब्दीली होनी है, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब, जिन्होंने तमाम तर ख्वाहिशात इस्टेब्लिशमेंट की पूरी की क्योंकि वो इमरान खान के बुक्स का शिकार थे, इस चुंतखब हुकूमत की, नून लीग की मोहब्बत के अंदर मुब्तला थे। आपको याद होगा किस तरह से आसिफ जरदारी साहब के करीब वो चलकर बैठे भी थे कौमी असम्बली के अंदर, और किस तरह से वहाँ पर जो उन्होंने ख़िताब किया वो कितना मानी खेज था, किस किस्म की चीज़ें उस वक्त जो है वो सामने आ रही थी। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद थे तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब वहाँ भागम भाग पहुँचे और फिर जिस किस्म का उन्होंने ख़िताब किया वो भी आपके सामने है। और उससे पहले जब इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन जारी था तो उससे पहले काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से इमरान खान की हुकूमत से मुतल्लिक, बल्कि ज़ाती तौर पर इमरान खान के हवाले से जिस किस्म के रिमार्क्स आपके सामने आ रहे थे वो भी आपको अंदाज़ा है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। काजी फ़ैज़ ईसा साहब के अंदर जो बुक्स था, इसी चीज़ का नून लीग ने फ़ायदा उठाया। लेकिन खैर, नून लीग के हवाले से तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब पुरानी मोहब्बत का भी शिकार हैं। नवाज शरीफ जब काला कोट पहनकर मेमो केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे तो जुडिशल कमीशन की सरबराही काजी फ़ैज़ ईसा साहब के पास थी और इस वक्त भी काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने बड़ा इन्हें वेलकम किया था और वही फैसला आया था जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इफ्तिखार चौधरी साहब, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और नवाज शरीफ चाहते थे, जिसके नतीजे में बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना सिर्फ कमज़ोर हुई बल्कि यूसुफ़ज़ई गिलानी को फिर घर भी जाना पड़ा। खैर, ये जो तमाम तर मामलात हैं ये वाज़े कर रहे हैं कि इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी है हुकूमती सफ़ों के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों के अंदर भी, और ख़ास तौर पर जो फैसले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से केसेस आगे बढ़ रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, इमरान खान के वकला को 30 जुलाई को जो है वो जर्रा मुकम्मल करने का इसमें आखिरी मौका दिया गया है और कहा गया है कि जनाब इस केस के ऊपर जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वकला की जानिब से जरा मुकम्मल की जाए ताकि ये केस भी फिर अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़े। अब तक की तमाम तर जो इसकी हेयरिंग हुई है उसमें वाज़े तौर पर यह बात नज़र आ रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया ये बोगस केस भी अगर आइन और कानून की रोशनी में आगे बढ़ाया गया, आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसला किया गया तो ये केस भी मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगा। इसी तरह जनाब इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रुजू कर लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफ़र के जरिए ये शिकायत दायर की है जिसमें इंतखाबात से कबल के और इंतखाबात के बाद के वाक़यात का तज़किरा किया गया है। शिकायत के अंदर यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को जिस तरह से पोलिंग स्टेशन से भी बाहर निकाला गया, जिस तरह से जाली पाम 47 तैयार किए गए, उससे पहले हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, कारकुनों को अगवा किया गया, इलेक्शन कमीशन बर वक्त नताइज जारी करने में नाकाम रहा, प्री पोल धांधली पर तो आंखें बंद की, बाद में पोस्ट पोल रिगिंग का भी बाकायदा तौर पर हिस्सा बना, फॉर्म 45 की फराहमी बर वक्त नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्री पोल रिगिंग के जरिए और पोल डे रिगिंग के जरिए, आफ्टर पोल रिगिंग के जरिए जो है वो ना सिर्फ इंतखाबात से बाहर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि उनकी मखसूस नशस्तें भी जो हैं वो उन्होंने छीन ली। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
हलीम आदिल शेख ने जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुशतरका तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की थी और कहा था कि आइनी जिम्मेदारी अदा करने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाम रहे हैं, मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के से जो है वो रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया कि रावलपिंडी डिवीजन के तकरीबन हर हल्के में नून लीग को 70,000 वोट डालकर जो है वो जितवाया गया, जाली वोट डालकर। और शिकायत के मतन के मुताबिक लियाकत चट्टा ने यह भी इंकशाफ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस अमल में बराह रास्त तौर पर मुलव्विस हैं और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पहले इंतखाबी निशान पर उसके नामजद अरकान को पार्टी नाम से महरूम किया, उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान के इकदाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स जो है वो मुतासर हुए। इसलिए दरख्वास्त के अंदर ये इस्तदा की गई कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान पर जो आयद इल्ज़ामात हैं उनकी इंक्वायरी की जाए और इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। ये मामला चीफ जस्टिस की जानिब भी बढ़ चुका है। दरख्वास्त इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, 3 रुकनी जजेस कमेटी, उसके सामने दायर कर चुके हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को इमरान खान से मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनकी समाअत करने से रोका जाए, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है और कहा है कि वो क्योंकि इमरान खान के हवाले से एक ज़ाती मुखासमत है, उनके अंदर बुग्ज़ है, इसलिए वो उन केसेस से परहेज़ करें। 190 मिलियन पाउंड केस, जिसकी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी कि आखिरी जर्रा के लिए मौका दिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात यही कह रही हैं कि इस केस के अंदर से कुछ भी नहीं निकल सका और आगे चलकर इमरान खान जो है वो इस केस से भी बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 12 मुकदमात में उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया था, अब उसका तहरीरी फैसला भी सामने आ चुका है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इन्होंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया और इसके मुताबिक जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है और अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके और मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है, क्योंकि आइन हर शहरी के हकूक़ फराम करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इस तहरीरी फैसले के अंदर लिखा कि इमरान खान की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाता है। पहले मुख्तसर फैसला आया था, आपके सामने रखा था, ये दोबारा से आपके सामने तहरीरी फैसला इसलिए रख रहे हैं ताकि मामलात की सिग्निफिकेंस जो है वो उसको समझा जाए। इस वक्त जो बयानबाजी है नून लीग की जानिब से, चाहे इरफान सिद्दीकी हो, मुसद्दक मलिक हो या फिर बड्डे एंकर वेले कालम निगार मुलाजम साफ़ी हो, जंग ग्रुप हो, इंसार अब्बासी साहब हो, सुहेल वड़ाइश साहब हो या फिर साले जाफ़र नामी एक किरदार हो जिन्होंने हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में और सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक जो है वो प्रोपेगेंडा किया इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, चाहे उनकी ख़बरें हों जो है वो जाली किस्म की, वो इसलिए सामने आ रही हैं कि इस अहम तरीन मौका के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए। दूसरी जानिब जनाब, सोशल मीडिया के हवाले से कोशिश ये की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से कि जनाब उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए, क्योंकि वाहिद प्लेटफार्म है सोशल मीडिया। बड़ी तेज़ी के साथ इन्फॉर्मेशन हम जैसे मज़दूर साफ़ी आप तक पहुँचाते हैं और दर्जनों की तादाद में हमारे ऐसे दोस्त साफ़ी मौजूद हैं जो कि शायद रवायती मीडिया के ऊपर उस तरह से आप तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए साफ़ और शफाफ इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी के साथ आप तक पहुंचाते हैं, जिस पर इस चुनतखब हुकूमत को परेशानी है, माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को परेशानी है। इसलिए जनाब उनको टाइट करने के ऊपर जो है वो इस वक्त तमाम तर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पीका एक्ट जिसके ऊपर किसी वक्त में तमाम तर यूजर्स ने बड़ा एतराज़ किया, इंसानी हकूक़ कमीशन की कई तंजीमों ने बड़ा एतराज़ किया, लेकिन अब वो इस नूरे दौरे हुकूमत के अंदर मुंह में घुंघरियाँ डाले बैठे हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर चीखा चलाया करते थे। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब JIT तश्कील दी गई है और सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाएगा कि उनके ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस दायर किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान की हदायत के ऊपर जो अपनी अवामी राब्ता मुहिम है, ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक उसको तेज़ करने का फ़ैसला किया है और ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को
कि पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद और लाहौर ख़ास तौर पर, यहाँ एक मरतबा फिर एप्लीकेशंस दी जाएँ जलसों के लिए 14 अगस्त ख़ास तौर पर जहन में रख के लाहौर के लिए। लेकिन अगर इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन अगर उसी तरह से रुकावटें पैदा की जाती हैं, तो फिर इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा अवामी सियासी इज्तिमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुनक्कद किया जाए और उस प्लेटफार्म के ज़रिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के अंदर इस चुंदख़ हुकूमत को और तमाम तर इदारों को यह पैगाम दिया जाए कि हम पुरअमन जद्दोजहद के हामी हैं, पुरअमन जद्दोजहद करना चाहते हैं और अदालतों से रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, अदालतों के ज़रिए अपने मैंडेट की वापसी चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह हमारे रास्ते के अंदर रुकावटें जो हैं वो डाली गई, तो फिर जो अवामी तहरीक है वो भी शुरू की जा सकती है, गली गली, महल्ला महल्ला और सड़क सड़क। और इस हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम के नाम एक बार फिर पैगाम भेजा है कि आप तैयार रहें और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।